जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करते हो आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए बिना समय गवाए जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज। वीकेंड भी खत्म हो चुका, शुरू हो चुका है न्यू वीक और हम जानना चाहते हैं कि इस वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए कैसी हो रही है, क्या है आप लोगों की एनर्जी चैनलिंग। डिवाइन कृपया करके मुझे मेरे सभी कलेक्टिव्स के करंट एनर्जीज बताएं। फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी कुछ निर्णय ईश्वर द्वारा लिया जा रहा है, जहां आपका जीवन आगे बढ़ाया जा रहा है, वो सब आपको इस चैनल से पहले ही बताया जाता है। इस प्रकार से आपका मार्गदर्शन करता हुआ यह चैनल आपके जीवन में हर प्रकार से ईश्वर के होने का संकेत है। डिवाइन मुझे इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है ये डिवाइन एनर्जी चैनलिंग। प्रभु श्री राम और देवी धरा को करती हूँ नमन और शुरू करते हैं ये डिवाइन एनर्जी गाइडेंस। सभी ईश्वर को मानने वाले तथा इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी मान्यगण एवं दिव्य आत्माएं हैं, वो सब अब अपने अपने अत्यंत सुंदर फेज में आने वाली हैं। अर्थात आप लोगों के जीवन में बैलेंस की ऊर्जा आएगी। जहां जहां आप अपना समय देना चाहते थे परंतु नहीं दे पा रहे थे, वहां पर अब आप अपने आप में इतना सशक्त अनुभव करेंगे कि आप अपना समय उचित स्थान पर दे पाएंगे। आपको जो भी ड्रैग की एनर्जी थी, अर्थात जहां आप स्टक थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जहां नहीं जाना चाहते वहां खींचे चले जा रहे थे, इस प्रकार की कोई भी ड्रैग की एनर्जी आपके जीवन से पूरी तरह नदारद होने वाली है। आपको अब इस बैलेंस की ऊर्जा के साथ साथ वित्तीय सफलता भी प्राप्त होगी। आप यह जानेंगे कि जीवन में किस प्रकार से प्रेम और वैभव दोनों को ही बैलेंस करके जिया जाता है। आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी एक पलड़े को भारी नहीं होने देंगे, अर्थात आप दोनों को ही एक समान प्रायोरिटी देते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से जो भी आपस में आत्माएं दुविधा में हैं, उनकी दुविधा दूर होगी और ईश्वर उन्हें इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करेंगे कि कैसे वो अपने जीवन में उचित निर्णय लें और प्रेम और वैभव दोनों को ही इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस प्रदान करें। जीवन में जहां भी आपको प्रेम अथवा वैभव में से कुछ एक चुनना पड़ा, वहां सदा ही आपका हृदय टूटा, क्योंकि ना तो आप वैभव को छोड़ना चाहते हैं ना ही प्रेम को। इसलिए इस कलयुग ने कई बार मेरे ही दिव्य आत्माओं को इस प्रकार से कुचक्र में डाला कि या तो तुम प्रेम को चुनो, या तो अपने सम्मान को या वैभव को। इस कारण से ही कितनी अनेक दिव्य आत्माएं सदा ही दुख में, पीड़ा में, लो फ्रीक्वेंसी में रही आई। ये कलयुग का कुचक्र, जिसने कभी भी प्रेम और वैभव को एक समान आका ही नहीं। सदा ही उसने ये कहा कि या तो तुम जिम्मेदारी उठाओ या तो अपना जीवन अपने प्रेम के साथ जियो। इस प्रकार की विडंबना कहो इस दुनिया में किसके जीवन में नहीं आई। लेकिन आत्मा जो वैभव से सशक्त थी, उसने प्रेम चुना, और जो वैभव से सशक्त नहीं थी, उसे प्रेम का त्याग करना पड़ा। इससे ना केवल एक बल्कि दो दो आत्माएं अत्यंत ही दुखी जीवन की ओर ढकेली गईं। क्या आपको नहीं लगता कि कलयुग का सबसे बड़ा जंजाल तो यही है कि आत्मा सुख अपना किसी एक ही चीज में ढूंढे, अथवा प्रेम अथवा वैभव।
दोनों तो उसे प्राप्त हो ही नहीं सकता, और यदि दोनों प्राप्त हो गया तो वो इस कलयुग में धन्य धन्य है। लेकिन अब यहाँ से जो राम राज्य की स्थापना होवेगी, वहां पर कभी भी इस प्रकार की कोई भी विडंबना आत्माओं के जीवन में नहीं आएगी। आपको संपूर्ण जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। आप प्रेम और वैभव दोनों के साथ जन्मे और दोनों को ही आपको चुनना है। इस प्रकार से ही आत्मा को हृदय में निर्णय करने की शक्ति दी जाएगी। जो प्रेम को चुनेगा उसे वैभव अपने आप ही प्राप्त होवेगा। प्रेम के बिना जीवन जीना तो इस प्रकार है मानो स्वयं से ही झूठ बोलते रहना। हृदय में जब संतोष होता है, संतुष्टि होती है, उस समय ही आप पूर्णतः सुखी होते हैं। और यदि जीवन का एक आधा भाग खाली ही रह गया, सूना रह गया, तो कैसा संतोष और कैसा सुख। इसलिए इस संसार में अब आत्मसंगियों का युग आवेगा, और प्रेम के साथ साथ सौभाग्य भी आपके जीवन में अवश्य ही कदम रखेगा। आप दोनों ही दिव्य आत्माएं एक दूसरे को सुख और संतोष प्रदान करेंगी और इस संसार को अनंत वैभव से भरेंगी। इसी प्रकार से हमने इस आने वाले सतयुग में व्यवस्था की है, और यह संपूर्ण व्यवस्था आपके सामने आने वाले 6 दिनों में उजागर हो जाएगी। अर्थात आपको स्वयं में इतना विश्वास और सशक्त अनुभव होगा कि आप अपने प्रेम को चुने और अपनी वैभव को भी चुने। इस प्रकार से ही निर्णय ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। मैं राजा राम बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी दिव्य आत्मा अपने जीवन में ऐसे कठिन निर्णयों से गुजरे जहां उसे या तो प्रेम का त्याग करना पड़े या तो आत्मसम्मान का। ये किस प्रकार की अजीब सी नियमावली इस कलयुग के ईश्वरों ने बनाई कि जो प्रेम करे वह पूरी तरह अस्वीकृत हो, और जो प्रेम को त्याग दे उसको समाज में वाहवाही मिले। जो दुख को गले लगा ले, अपनी आत्मा का गला घोट दे, उसको समाज सिर पर बिठावे, अनेकानेक वैभवों से पूर्ण करे, और जो प्रेम करे उसे तो बिल्कुल ही हर प्रकार से अस्वीकृत कर दिया जावे। ये कैसा प्रेम का ही ईश्वर जिसने अपने ही द्वारा बनाए हुए प्रेम को ही सबसे नीचे इस समाज में दर्जा दिया। कारण कि उसने दिव्य प्रेम बनाया ही नहीं, और जहां उसने दिव्य प्रेम बनाया वहां उसने उसे उतनी शक्ति दी ही नहीं। लेकिन दिव्य प्रेम, अंतरात्माओं का प्रेम, जो ऐसी आत्माएं होती हैं जो एक दूसरे के भाग बनकर ही जन्मती हैं, उनके मिलने से तो अनंत सौभाग्य इस संसार में आता है। जैसे मैं और सिया जब एक दूसरे से मिले तो अनंत वैभव इस धरती पर आया, अनंत शक्तियां आईं और अनंत प्रजागण सुखी हुई। इस प्रकार से ही सदा ही पृथ्वी पर इस प्रकार के दिव्य जोड़े आया करते हैं। लेकिन कलयुग ने इन जोड़ों को कभी मिलने ना दिया, और अपनी सत्ता का उन्हें कभी भान होने ना दिया। लेकिन अब यहाँ से यह सब चलना, यह पूरा कुचक्र बंद हो जाएगा, और जो आत्मसंगी हैं, आत्मा से जुड़े हैं, वे ही अब इस समाज की रचना करेंगे, ताकि एक शुद्ध सात्विक प्रेम में जने हुए प्रजा का हम भी एक अनुभव कर सकें। जो भी इस प्रकार से इस प्रजा का अनुभव करेगा वह देखेगा कि कलयुग तो गया और अब तो सतयुग ही आ चुका। क्योंकि सब ओर से सत तत्व और सत प्रेम में जो आत्माएं एक दूसरे का अवलंबन करेंगी, वो सत तत्व को ही इस धरती पर बुलाएंगी, और सत तत्व तो कभी कलयुग को प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए ही अनंत शुभ
ये कार्य अब आत्मसंगियों के ही द्वारा किया जाएगा। इसलिए आप सबको मेरी ओर से यह निर्देश दिया जा रहा है कि अपने जीवन में प्रेम और वैभव दोनों को चुनने की शक्ति अब आपको आने वाले 6 दिनों में मिलने वाली है। सो इस बात का ध्यान रखें और यह जाने कि मैं ईश्वर आपसे क्या चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को किस ओर लेकर जावें। अब मुझसे तुम्हें दी हुई इस शक्ति का कारण सुनो। आखिरकार मैं ईश्वर आप सबको यह दिव्य शक्ति क्यों दे रहा हूँ? कारण कि अब इस धरती पर युद्ध ना होवेगा। अब इस धरती पर केवल सत तत्व और आत्म सत्ता अर्थात आत्म शक्ति में स्थित लोग ही बढ़ेंगे। सत तत्व बढ़ेगा, सतो गुण बढ़ेगा, सतयुग बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, सनातन बढ़ेगा और बढ़ेगा आत्म संगियों का प्रेम में एक दूसरे से विवाह करना। इसलिए तुम लोगों को जो मेरे ही जने हुए हो और मुझ राजा राम में पूर्ण विश्वास रखते हो और जिन्हें जिन्हें यह भी ज्ञात है कि सनातन का विस्तार उनका ही एकमात्र लक्ष्य है, वे सब अब अपनी अपनी इस आत्म शक्ति में स्थित होंगे कि इस संपूर्ण समाज के सामने आप अपने दिव्य प्रेम को भी चुनेंगे और अपने अनंत वैभव को भी चुनेंगे और अपना स्वाभिमान स्वयं क्लेम करेंगे और आपके वैभव को देख देख कर इस संपूर्ण कलयुगी समाज को इस बात का भान होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितने गलत निर्णय लिए। आपका एक निर्णय जो अत्यंत सही साबित होवेगा, उससे सारी सुप्त आत्माएं भी जागृत होंगी और अपनी अपनी आत्म शक्ति में स्थित होंगी और आत्मसंगी को पुकारेंगी। इस प्रकार से ही इस कलयुगी समाज में शीघ्र शुद्ध प्रेम का पदार्पण होगा, जिससे हम इस कलयुग को सतयुग में शीघ्र बदल पाएंगे। आप सबके लिए यह शक्तियां मैं केवल इसलिए ही प्रदान कर रहा हूं ताकि आपने अपने हृदय में अपनी आत्मा में जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय को आप निर्बाध्य होके पूर्ण कर सकें। जब हम अपना लिया हुआ निर्णय अपने बाहुबल से पूर्ण करके दिखाते हैं, तभी स्वाभिमान बढ़ता है, तभी वर्चस्व बढ़ता है, तब ही समाज झुकता है और तब ही आपकी सत्ता स्थापित होती है। इसलिए मैं राजा राम तुम्हें चमत्कार नहीं दे रहा। मैं नहीं कह रहा कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम सब ठीक कर लोगे क्योंकि मेरी दी हुई शक्ति तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। और बाधा से डरना कैसा? जब तुम उस बाधा को दूर करोगे तभी तो अपने भीतर कुछ ज्ञान ला पाओगे और थोड़े और ज्ञानी हो पाओगे। इसलिए हर प्रकार से अपने हृदय से हर दुर्भावना को बाहर निकाल देना और आने वाले सतयुग के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। यदि तुम्हें भान है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यदि तुम्हें भान है कि तुम एक दिव्य प्रेम की यात्रा पर हो, यदि तुम अपने आत्मसंगी को जानते हो, पहचानते हो, उससे मिल चुके हो, तुमने उससे अपने प्रेम का इजहार किया है और यदि तुम किसी कारण से एक दूसरे से बिछड़ गए हो, तो अब तुम दोनों को एक दूसरे के जीवन में पुनः डाला जाएगा। और इस बार तुम्हें किसी एक को नहीं चुनना, तुम्हें दोनों को चुनना है। और मैं तो कहता हूं कि तुम सबको एक साथ चुनो। तुम चुनो एक साथ प्रेम को, एक साथ वैभव को, चुनो एक साथ धन को, परिवार को, समाज को, उत्थान को, सतयुग को, सनातन को, सबको एक ही साथ चुन लो और उसके लिए कार्य करना शुरू कर दो।
इस प्रकार से जब तुम चुनाव करोगे और किसी भी चीज को अस्वीकृत नहीं करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा समाज, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे इस दिव्य प्रेम को स्वीकार कर रहा है और तुम आगे बढ़ रहे हो, वैसे ही जैसे सतयुग में बढ़ा करते। इस प्रकार से मैंने तुम सबके लिए यहाँ व्यवस्था की है। परंतु तुम्हें आने वाले 6 दिन अपनी चेतना को जागृत रखना होगा, क्योंकि इन आने वाले 6 दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे विकल्प आएंगे जिनको तुम्हें अपनी आत्म शक्ति में स्थित होकर बिना किसी भय के और मुझ राजा राम पर विश्वास कर कर ही उचित निर्णय लेना होगा। इस प्रकार से तुम्हें मैं पहले ही यहाँ बता दूं, क्योंकि अब इसके आगे तुम तुम्हारी ही ड्रीम लाइफ जियोगे, वो ड्रीम लाइफ जो तुम्हारी सोल ने पहले ही चुन ली थी इस धरती पर आने के पहले। तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट जो इस कलयुग ने जाने कितने जन्मों तक खींच दिया और तुम्हें पूरा करने ना दिया, उसको पूरा करवाने के लिए मैं राजा राम यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए तुम्हें हर प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर रहा हूँ। आगे सब शुभ और मंगल ही होवेगा, इतना सदा ही विश्वास रखना। प्रणाम करती हूँ आपको प्रभु श्री राम। अनंत कोटि धन्यवाद आपको करती हूँ। मुझे और मेरे सभी व्यूवर्स को, सभी कलेक्टिव्स को आपके द्वारा कितना भव्य संदेश मिला। दोस्तों, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी प्रभु श्री राम को प्रणाम और धन्यवाद। ईश्वर ने अब आपको बताया है कि आगे आने वाले 6 दिनों में कुछ आपके सामने ऐसा व्यवस्था क्रिएट होगी जहाँ पे आपको बिना डर के ईश्वर पे विश्वास रखते हुए अपने लिए सब कुछ चुन लेना है, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होगा सतयुग का आगमन। कितनी सुंदर बातें ईश्वर ने आप सबको बताई, जिसके लिए मैं प्रभु को जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है। आप सब अपनी आत्म शक्ति में स्थित होवें, आप सब अपनी चेतना में जागृत होवें, आपके हृदय में कोई भी भय ना हो, आपका हृदय प्रभु श्री राम और देवी धरा के प्रति विश्वास से परिपूर्ण होवे, आप प्रेम में भी जिए, वैभव में भी जिए और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरा करें। मेरे हृदय से आप सबके लिए यही कामना है। चलिए मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के दिए हुए इस निर्देश को सदा ही ध्यान रखना। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।